तवील इंतजार के बाद मौसम ने करवट बदल ली। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। धुंध में भी कमी। गुजरात, खारिया समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी कहीं कहीं बारिश। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का आगाज। चतराल, कोहिस्तान और वजीरिस्तान में बर्फ के गाले गिर पड़े। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। शदीद सर्दी में सियासत की गर्मा गर्मी। मुल्क में इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज मुल्तान में जलसा करेगी। बिलावल भुट्टो जयालों का खून गरमाएंगे। नून लीग बुरेवाला में पिंडाल सजाएगी। नवाज शरीफ कारकुनों से खिताब करेंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ मुल्की मसाइल के हल के लिए अपना एजेंडा वाज़ेह करेंगे। JUI फे जतोई और जमात इस्लामी का मुल्तान में जलसा होगा। 8 फरवरी को तीर पर थप्पा लगाए, 9 फरवरी को मैं खुद उसका टिकट का बंदोबस्त करूंगा। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स पे लंदन पे ये वापस चला जाएगा। मैं अपने मेहरबान को एक मशवरा देना चाहता हूं बरादराना, कि जहां पर उन्होंने ये ऐलान किया कि अगर उनको मौका मिले तो सियासी कैदी कोई नहीं होगा, उसके साथ साथ जो जाती जेलें हैं उनके खात्मे का भी वो ऐलान करें। कुछ जमातें आजकल पंजाब में ऐसी भी आई हुई हैं जिन्होंने 15-15 साल एक सूबे में हुकूमत की है, और आज पूछो कि 15 साल में 15 मंसूबे गिनवा दो तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए। इंतखाबी जलसों में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर ताक ताक कर निशाने। गुजरात से बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून पर तनकीद। कहा 9 फरवरी को टिकट कटवाएंगे और ये वापस एवनफील्ड चले जाएंगे। ये वही शेर है जो अवाम और किसान का खून चूसता है। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाब। सियासी कैदियों की रिहाई का ऐलान करने वाले पहले जाती जेलें बंद कराएं। मरियम नवाज ने कहा पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुन सकता। अपने सूबे में 15 साल हुकूमत करने वाले 15 मंसूबे नहीं गिनवा सकते। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान का ईरान को जवाब खित्ते और भारत के लिए वाज़ेह पैगाम था। ईरान के हमले के बाद दुनिया देख रही थी कि पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल आता है। ऐसी सूरत-ए-हाल में ईरान को जवाब ना देने का कोई जवाब नहीं था। ईरान को जवाब देने का क्रेडिट अस्करी क़यादत को जाता है। मज़ीद बोले इलेक्शन के दिन सोशल मीडिया बंद करने का कोई इम्कान नहीं। एक जमात के इवेंट पर इंटरनेट बंद या स्लो होने से मुतालिक PTI से पूछूंगा। तमाम सियासी जमातों के पास लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है। भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का हौलनाक मंसूबा बेनकाब। सबूत सामने आ गए। पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में भारतीय एजेंट्स बराह रास्त मुलव्विस। भारतीय एजेंट्स योगेश कुमार ने मोहम्मद उमैर के जरिए शाहिद लतीफ को कत्ल कराया। योगेश कुमार और कुमार आनंद ने अब्दुल्ला अली के जरिए रावलाकोट में मोहम्मद रियाज को कत्ल कराया। टारगेट किलिंग के लिए तीसरे मुल्क की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। सिक्योरिटी इदारों ने टारगेट किलर्स और सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। सेक्रेटरी खारजा ने भारतीय साजिश के शवाहिद दुनिया के सामने पेश कर दिए। कहा कि पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में भारतीय एजेंट बराह रास्त मुलव्विस थे। तीसरे मुल्क के जरिए कातिलों को भर्ती किया गया। सोशल मीडिया ऐप्स से राबता हुआ। रकूम और असलहा दिया गया। कत्ल की कार्रवाइयों के काबिल भरोसा शवाहिद मौजूद हैं। दोनों कातिलों को मुल्क से फरार होते हुए गिरफ्तार किया गया। सहूलतकार भी कानून के शिकंजे में आ चुके। अभी सिर्फ 2 वाक़यात सामने ला रहे हैं। कुछ की तहकीकात चल रही हैं। आलमी सतह पर भारत का मुहासबा करना चाहिए। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान की मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला पाकिस्तान के अवाम को करना है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा वेदांत पटेल ने कहा है कि आज़ाद खुद मुख्तार मीडिया सेहतमंद जमहूरियत को यकीनी बनाता है। सहाफ़ी मुनसिफाना और आज़ादाना इलेक्शन की कवरेज में अहम किरदार अदा करते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 8 फरवरी को अवाम और तीर की जीत होगी। बिलावल का 10 नुकाती एजेंडा मुल्क की तकदीर बदल देगा। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ के लिए मज़ीद मौसर कानून साजी करेंगे। अवाम के हकूक़ की जंग पीपल्स पार्टी ही लड़ेगी।
मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमारे उम्मीदवारों को इलेक्शन में बैठने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। हमारी ताकत को ना ललकारा जाए, हम हरकत में आ गए तो कोई कुर्सी नहीं बचा सकेगा। कोई सियासी जमात सोच समझकर मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सिर्फ एक शख्स ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। अमन नहीं होगा तो मईशत मजबूत नहीं हो सकती। आज जो सियासत हो रही है वो दुरुस्त नहीं। तुर्बत में इलेक्शन कमीशन ऑफिस पर फायरिंग, पुलिस एहलकार जाम बहक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिम फायरिंग करके फरार हो गए। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान ने महकमा दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि वाक़या पुरअमन इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की साजिश है। अवाम और उम्मीदवारों को पुरअमन माहौल की फरहमी हर सूरत यकीनी बनाएंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 250 से ज़ायद हलकों के बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के 266 और चारों सूबाई असम्बलियों के 593 हलकों के लिए बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं। इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। इंतखाबात के दौरान फौज और सिविल आर्म फोर्सेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। फौज क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात होगी। 5 से 10 फरवरी तक तैनाती होगी। इलेक्शन कमीशन ने आर्म फोर्सेस के लिए ज़ाब्ता अखलाक भी जारी कर दिया। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर भी फौज तैनात की जाएगी। वोटों की गिनती मुकम्मल होने के बाद आर्म फोर्सेस इंतखाबी सामान रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुँचाएंगे। पीटीआई को बल्ले से महरूम करने की जिम्मेदारी पार्टी चलाने वालों पर है। जिम्मेदारी उन पर है जो पार्टी में जमहूरियत नहीं चाहते। किसी जमात को मामूली बेज़ाब्तगी पर इंतखाबी निशान से महरूम नहीं करना चाहिए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना होना आइन और कानून की बड़ी खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के निशान से मुतल्लिक तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा, शोका और नोटिस के बावजूद पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन सियासी जमात से निशान वापस ले सकता है। अकबर एस बाबर ने कहा कि हम खुद तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन बनाएंगे। पीटीआई के वर्कर्स के हकूक वापस दिलवाएंगे। पीटीआई के शफाफ इलेक्शन के बाद बल्ले का निशान वापस लेने की दरख्वास्त देंगे। पीटीआई के तमाम बैंक अकाउंट्स को मुंजमद किया जाए। परवेज इलाही की कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत आज होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। वदीम के नवाही इलाके तलहार में तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल पर सवार 4 अफराद जाँ बहक। लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार को रोंद डाला। एहलकार मौके पर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक हादसा ICI पुल पर ट्रक के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। ड्राइवर गिरफ्तार। मुत्तहिदा अरब अमारात में घर में आग लगने से पाकिस्तानी बाप बेटी दम घुटने से जाँ बहक। खातून और 2 बच्चे झुलसकर जख्मी। पाकिस्तानी सफीर के मुताबिक घर में आग लगने का वाक़या शारजा में पेश आया, जहां पाकिस्तानी फैमिली रिहाइश पजीर थी। आग लगने की वजह ताहाल सामने ना आ सकी। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में बिजली के कुंडे लगाने पर 2 सियासी जमातों के कारकुनान में झगड़ा। 2 अफराद जख्मी। SSP गरबी के मुताबिक झगड़ा और मुसल्ला तसादुम MQM और पीपल्स पार्टी के कारकुनों के दरमियान हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कशीदगी को कंट्रोल किया। हैदराबाद में एक रात के दौरान 3 मुबैना पुलिस मुकाबले। फायरिंग के तबादले में 3 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा बरामद। पुलिस मुकाबला थाना मार्केट, थाना बलेली और थाना B सेक्शन की हदूद में पेश हुआ। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का कराची में अब्बासी शहीद अस्पताल का दौरा। इलेक्शन ड्यूटी के लिए अस्पताल से स्टाफ मांगने पर बरहमी का इजहार। कहा, इलेक्शन कमीशन ने अस्पताल से इलेक्शन ड्यूटी के लिए आए 700 मुलाजमीन मांगे। इलेक्शन में स्टाफ के जाने की वजह से मरीज बेयारो मददगार हैं। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून से मुलाकात की थी, इत्तेहाद नहीं। इंतखाबी इत्तेहाद को वोटर से
ज़्यादती समझता हूँ। जहाँ उम्मीदवार नहीं थे वहाँ मुख्तलिफ जमातों से एडजस्टमेंट की। प्रोग्राम अप फ्रंट में मज़ीद कहा कि सिंध में 15 साल के तसलसल का इख्तिताम किया जाना चाहिए। परवेज खटक ने कहा, वज़ीर आला बनने के लिए मैदान में निकला हूँ। मुखालिफ परेशान है कि मेरे से कैसे निपटेंगे। इनको दिन में तारे दिखाऊंगा। ख्वाहिश थी कि सब इकट्ठे होकर मेरा मुकाबला करें, जो पूरी हो गई। अब सबको अकेला शिकस्त दूंगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि एक बच्चा कहता है मेरा नाना वज़ीर आज़म वालिद सदर था, मुझे भी वज़ीर आज़म बनाओ। एक लाडला कहता है कि मैं 3 बार वज़ीर आज़म रहा, एक बार फिर मौका दिया जाए। बिलावल भुट्टो लाड़काना हैदराबाद को ठीक नहीं कर सके, पाकिस्तान को क्या ठीक करेंगे। 8 फरवरी को सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी की सियासत को खैराबाद कह देंगे। इलेक्शन कमीशन में तकर्रियाँ और तबादले। चागी और सोराब के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स तब्दील। अब्दुल मुक्तदिर गजाली को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर चागी तैनात कर दिया गया। मोहम्मद अकबर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सोराब तैनात। इलेक्शन में सिर्फ 13 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे ज़रूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वज़ीर आज़म कौन आएगा, जोड़ तोड़, सियासी मुलाकात, मुज़ाकरा, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियाँ, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज़, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और ख़बरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। पेशावर में सर्दी से बचाव के लिए यूनिफॉर्म रूल में नरमी। बच्चे गर्म स्वेटर्स या कोट पहनकर स्कूल आ सकते हैं। महकमा तालीम ने एलामिया जारी कर दिया। कहा, यूनिफॉर्म रूल में नरमी चंद दिन के लिए की गई। एक माह तक मोबाइल इस्तेमाल ना करें और $10,000 इनाम पाएं। आइसलैंड की कंपनी का मोबाइल सारिफीन को अनोखी पेशकश। कई सारिफीन ने चैलेंज कबूल कर लिया। जापान ने चांद पर लैंड करने वाले अपने मिशन की अवलीन तस्वीर जारी कर दी। जापान चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का 5वां मुल्क बन गया था। लाहौर की तारीखी बरकत इस्लामिया हॉल को असल सूरत में बहाल कर दिया गया। तारीखी मोची दरवाजे के करीब वाक़े बरकत इस्लामिया हॉल तहरीक आज़ादी के मतवालों का ठिकाना था। इस्लामाबाद में मौसम सरमा के खुशसाई का फल कीनों की नुमाइश में सरगोधा में काश्त होने वाले कीनों की 45 अक़साम पेश। मीठे, रसीले और जायके से भरपूर कीनों सबको भा गए।